अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर जॉर्ज जोन इंडोर से वजन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। सारे संसार में फैला दो यीशु की शुभ संदेशा, रहे ना कोई भी जुदा होके, उनकी प्यार से सदा। ये जो प्यार के बंधन में उसने ही हमें बंधा है, इस प्यार की खुशबू से लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जितना दुश्मनी गहरा। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से जय मसीह की। फिर से आज सुबह शनिवार को ये शुभ संदेश में परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले 3 हफ्ते भजन संगीता 23 से कुछ पृष्ठभूमि के रूप से हमने कुछ बातें मनन कर रहा था। ये छोटा सा भजन में 6 वाक्य है। ये 6 वाक्य के अंदर परमेश्वर का, यहोवा का 7 नाम पिछले हफ्ते हमने देखा था। मैंने बोला था एक एक नाम के बारे में थोड़ा हम आने वाला हफ्तों में देखें। पहला पद में हम देख सकते हैं कि द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। एक पद में यहोवा का, यहोवा रोय, वो नाम हम देख सकता है। यहोवा रोय, यहोवा मेरा चरवाहा है। जब हम इस पद को देखने के टाइम दाऊद अच्छी तरफ से ये चरवाहा का काम समझते हुए ये वर्ड यूज़ कर रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। दाऊद खुद एक चरवाहा था। उनका पिताजी का भेड़ों को चलाने वाले एक व्यक्ति था, इसलिए उसको मालूम है कैसी एक भेड़ों को संभालना है, खिलाना है, पिलाना है, उसका सुरक्षित करना है। ये हर एक चीज़ों उनके दिमाग में है। ये बात उसका दिमाग में रखते हुए वो बोल रहा है, यहोवा रोय, यहोवा मेरा चरवाहा है। उसके बाद बोल रहा है वी शैल नॉट वांट, हमको कोई घटी नहीं है। यहोवा मेरा चरवाहा है तो मुझे कोई घटी नहीं है। परंतु यहोवा चरवाहा है तो ही वही होएगा, नहीं तो हम बिल्कुल एक निर्बल है। परमेश्वर का संतान मनुष्य एक निर्बल है, परंतु परमेश्वर हमारे साथ है तो हम बल प्राप्त किया हुआ लोग हैं। इसलिए बोल रहे यहोवा रोय। हम जानता है कि भेड़ का स्वभाव इधर उधर घूमने वाला है। एक रास्ता बढ़ गया तो उसको वापस आने के लिए मालूम नहीं पड़ता है। वो अपने आप को सुरक्षित रख नहीं सकता है। शत्रु पकड़ने के लिए आ जाएगा तो उसी के सामने वो बिल्कुल पराजित हो जाएगा।
इसलिए हमको एक अच्छा चरवाहा का यहोवा रोई, वो चरवाहा का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमको आगे चला सकता है, वो हमको हर एक चीज़ों का प्रावधान कर पाए, वो हमको सुरक्षित रख सकता है, वो हमारे जीवन में विश्राम दे सकता है। उसी के द्वारा हमारे जीवन में कोई घटी कमी नहीं हो रहा है। इसलिए बोल रहा है गॉड इज़ दैट शेपर्ड, परमेश्वर वही चरवाहा है, यहोवा वही चरवाहा है। हमको ये हर एक चीज़ देने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है। हम जानता है कि प्रभु हमारा अच्छा चरवाहा बनने के लिए अपने जीवन उसने कुर्बान दिया है, हमारे लिए कुर्बान दिया है। ये दाऊद के टाइम में भी मालूम था, दाऊद भी समझता है भेड़ों को चलाना वो कोई आरामदायक काम नहीं है, बहुत अपकट है, उसी में बहुत डेंजरस है, बहुत बहुत तकलीफ भरा हुआ है, बहुत गर्मी में, पानी में, ठंड में ये सब सहना पड़ेगा। और जंगली जानवर का शेर है और भेड़ों है, और भेड़ को चोरी करने वाला लोग है, उसी में से बचना बहुत मुश्किल है। ये सब उनके सामने है। इसलिए दाऊद समझ में आया एक चरवाहा का काम क्या है। ये एक चरवाहा कभी भी ऐसा नहीं है, एक चरवाहा के वो भेड़ों के सामने कोई शत्रु आता है, कोई जंगली जानवर आता है, उसी टाइम भगने वाला नहीं है, उसी को फेस करने वाला, उसी को आमने सामने देखने वाला है चरवाहा। वही ये यहोवा रोई, उसी का मतलब ऐसी होता है। एक अच्छा चरवाहा हमेशा अपना जीवन को भी परवाह ना करते हुए भेड़ों को सुरक्षित करने वाला होना चाहिए। वही है प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे। यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय उसका 11वें पद में लिखा है, आई एम द गुड शेपर्ड, द गुड शेपर्ड लेज डाउन हिज लाइफ फॉर द शीप। मैं अच्छा चरवाहा हूँ, अच्छा चरवाहा अपना जीवन अपना भेड़ों के लिए देता है। कितना कितना एक धन्य बात है। ये यहोवा रोई हमको इतना प्रेम किया, अपना जीवन हमारे लिए कुर्बान कर दिया है। काल्वरी क्रूस पर हमारा अच्छा चरवाहा बन गया है वो। जब हम यशायाह की किताब 40 अध्याय उसका 11वें पद पढ़ने के टाइम ऐसा लिखा है, वो चरवाहा की नाई अपने झुंड को चराएगा। परमेश्वर हमको चराने वाला है, हम परमेश्वर का झुंड में है। वो भेड़ों के बच्चों को अंगवार में लिए रहेंगे, देख अपने हाथ में वो लेके चले जाएंगे, क्योंकि उसको चलना सामर्थ्य नहीं इतना। इसलिए वो अच्छा चरवाहा अपना गोदी में लेकर, अपने हाथ में लेकर, अपना भुज में लेके जाएगा। उसके बाद दूध पिलाने वालों को धीरे धीरे ले जाएगा, भेड़े को बहुत धीरे लेके जाएगा। यही यहोवा रोई का मतलब। सिर्फ हमारे यहोवा, हमारे प्रभु एक चरवाहा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल अच्छा चरवाहा है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। यहोवा रोई
कितना अच्छा चलता है। वो हमारे लिए अपना जीवन दिया है, हमारे लिए हर एक प्रावधान करने वाला है, हमारा केयर करने वाला है। यही है यहोवा रोई। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे दे। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, यू आर आवर यहोवा रोई। प्रभु हम धन्यवाद देता हूँ, आपने हमारा यहोवा रोई, कितना एक बहुत बड़ी बात है। हमारा चरवाहा परमेश्वर ने बनाया है। वो चरवाहा के हाथों के नीचे हम सुरक्षित रखते हुए हमारा इस दुनिया का जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।